अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे खलीलुर रहमान साहब के बारे में। ये कहावत बहुत ही ठीक है कि धड़क और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है। और एक कहा जाता है कि जो लड़का लड़की दो अकेले इंसानों के बीच में तीसरा जो वो मौजूद होता है वो शैतान होता है। तो चाहे शोबिज़ ही क्यों ना हो, एक लड़की से अकेले मिलना तो मैं कहूँगी एक गलत ही बात है और इसको मानना चाहिए, चाहे आप शोबिज़ में हो, चाहे शोबिज़ में ना हो। तो कमर साहब से भी मैं यही कहूँगी कि गलत चीज़ गलत ही रहती है और गलत चीज़ को जो गलत नहीं समझते, वो फिर अ, इसी तरह के केसेज़ में फँस जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। शोबिज़ के माहौल से हर इंसान वाकिफ़ है, तो कमर साहब के ये जो ढिठाई से जिस तरीके से वो गए और उसके बाद भी लड़की पे डालने की कोशिश की, तो यकीनन ये उनके लिए छोटी ही बात थी, पर अब उनके गले में आ पहुँची तो बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तो इसलिए बुरे कामों से दूर रहें, अपने आप को बचाएँ। यही बेहतरीन राह है। क्योंकि वो एक नामी-गिरामी राइटर हैं पाकिस्तान के, तो और वो जैसी बातें करते हैं, औरत के लिए हैं और अपनी बीवी के लिए हैं। उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि जिसमें वो अपने बीवी के हुकूक के बारे में बता रहे थे कि वो कितने अच्छे हस्बैंड हैं, और उनकी बीवी का इंटरव्यू देखा था तो वो बता रही थी वो कितने अच्छे हस्बैंड हैं। अच्छे हस्बैंड ऐसी हरकतें नहीं करते, कमर साहब जैसी हरकत आपने की है। मैं समझ सकती हूँ कि हर पाकिस्तानी का सर आज शर्म से झुक गया होगा, ये जो हरकत हमारे एक राइटर ने की, और ये ज़ाहिर-सी बात है, ये न्यूज़ पाकिस्तान में नहीं रहनी। ये न्यूज़ इंटरनेशनली अब घूमेगी तो पाकिस्तान का नाम और एक तरह से अपना नाम उन्होंने किस तरह से बिगाड़ लिया है, वो मतलब मुझे लगता है वो अपने दुश्मन खुद ही बन गए। इससे पहले मेरे माइंड में एक बात थी कि मुझे लग रहा था शायद ये थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। मेबी कमर साहब स्क्रिप्टेड ये सीन किया कि ताकि एक होता है ना, आपको पता है शोबिज़ में ये चीज़ें बहुत आम है कि कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है खबरों में रहने के लिए। पर ख़ैर वो दूसरा पहलू मुझे ये लग रहा था, क्योंकि वो आए दिन लोगों से पंगे लेते रहते हैं, लोगों के बारे में ऑब्जेक्शन करते रहते हैं, तो मेबी किसी ने दुश्मनी निकाली है। तो अब तो ख़ैर वाज़ेह हो गया है, ये दुश्मनी का ही एक सीन था, ये चोरी का नहीं था। पहले भी मैं यही सोची थी कि एक लड़की जो कि उनसे 15 दिन से बातें कर रही है, और क्योंकि वो लड़की तो थी ही इस इंटेंशन से, इस नियत से कि उसने उस उन एक जाल बिछाना था, तो शायद ज़ाहिर-सी बात है वो कोई फ्री में तो काम कर नहीं रही होगी, उसको कोई ना कोई तो पे कर ही रहा होगा। फिर ये इतनी बड़ी जो प्लानिंग हुई, फ्लैट वगैरह रेंट पे, वो भी बैरियर टाउन में, वो सब कुछ वो एक्सपेंस आप समझ सकते हैं कि 2,20,000 के लिए कोई इतना बड़ा क्राइम सीन क्रिएट नहीं करेगा, वो भी एक फ़ेमस पर्सनैलिटी के अगेंस्ट। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि उनसे किसी ने दुश्मनी निकाली है। वल्लाहु आलम किसने निकाली, ये तो अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है कि किसने निकाली। जब मज़ीद चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी तो उस बारे में हम तब बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हमें नहीं पता कि किसने ये, बट यस, ये प्रूव हो गया कि ये स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि कोई भी इंसान अपने लिए कंट्रोवर्सी तो करवाएगा, पर इस हद तक की नहीं कराएगा कि सुनने में आ रहा है कि शायद खलीलुर रहमान साहब की जो फ़ैमिली है, बीवी, बच्चे हैं, वो भी शायद उनको छोड़ के चले गए। इस बारे में मुझे अभी कन्फर्मेशन नहीं है, होगी तो बात करेंगे। पर सुनने में यही आया कि, और ज़ाहिर-सी बात है ऐसी हरकत के बाद कौन रहेगा। तो ये स्क्रिप्टेड तो नहीं थी, इनके साथ एक ट्रैप ही किया गया, और ये ज़रूर पैसों का भी चक्कर नहीं था, क्योंकि 2,20,000 से तो उस क्राइम सीन पे लग गए होंगे। पर ये दुश्मनी का ही चक्कर था, क्योंकि इनको डिफ़ेम करना था, और खलीलुर रहमान साहब ने अपने आप को बखूबी इस ट्रैप में फँसने दिया और अपनी वाह-वाह करा ली है। तो बड़ी कोई अफ़सोस की बात है कि आप अगर हम खलीलुर रहमान साहब को देखें तो उनकी एक उम्र हम देखें और उनकी जो बातें देखें, मतलब दुनिया में कितना नकलीपन आ गया है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम इस केस से लगा सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खलीलुर रहमान साहब को इस लड़की ने कांटेक्ट किया, लड़की दिखने में अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई इस तरह का दिल फेक आदमी हो, ठरकी टाइप आदमी हो, तो उसके लिए तो बहुत है। तो उस लड़की ने उनको जाल में फँसाया, और फिर वो उसके पास मिलने गए, और जो वीडियो में नाज़ेबा हरकतें होती दिख रही हैं आपने, उससे तो साफ ज़ाहिर है कि वो कोई काम के रिलेटेड नहीं गए थे, रात के अंधेरे में अकेले, उनको पहले से ही पता था वो किस लिए उधर जा रहे हैं। तो बहरहाल उसके बाद जब ज़ाहिर-सी बात है ये सीन हो गया होगा, तो लड़की का ट्रैप हो गया कामयाब, लड़की फिर उनसे बदल गई होगी, तो खलीलुर रहमान साहब ने सोचा क्यों ना कि वो ही पहले इस चीज़ को एक स्मार्ट तरीके से कंट्रोल कर लें और लड़की पे ही सारा इल्ज़ाम डाल दें। पर अफ़सोस, क्योंकि ये एक पूरा प्लांटेड क्राइम था उनके अगेंस्ट, तो उनके खिलाफ सारे प्रूफ्स वगैरह उन लोगों ने ऑलरेडी जमा किए हुए थे, और बड़ी ही मतलब बहुत ही बुरी तरीके का मैं कहूँगी कि ये इंसान ने अपना नाम बिगाड़ लिया है और अपने आप को नज़रों में गिरा लिया है। पर अब मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि देखें,
शैतान सबके साथ है, तो इनसे जो भी बुराई हो गई है, आई होप ये इससे तौबा करें। और तौबा तो ये कर लेंगे, लेकिन वही ना, मीडिया पे जब आप होते हो तो आपको फूँक-फूँक के कदम रखने चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो माफ़ कर देगी, लेकिन लोग आजकल नहीं माफ़ करते हैं, लोग इस बात को याद रखते हैं। तो बस सोचती हूँ कि इनका आमिर लियाकत साहब का जो हाल हुआ था, ख़ैर उनकी तो अपनी वाइफ़ ने कर दिया था, बट वो उसके बाद जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग हुई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक ज़हनी शिकार हो गए थे अज़ियत का। तो मैं दुआ करती हूँ कि इनके साथ ऐसा ना हो, और कहते हैं ना कि ज़िंदगी से हिम्मत हारने से बेहतर है कि खुदा की ज़ात के आगे तौबा कर ली जाए, गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया जाए। तौबा तो सच्चे दिल की हो तो ज़रूर कबूल होती है, चाहे गुनाह कितना ही क्यों ना बड़ा हो। यहाँ पर मैं खलीलुर रहमान साहब की जो नाज़िबा वीडियो है वो बिल्कुल नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फ़हाशी फैलाना अच्छी बात नहीं है, और यही मैं अपने रूल फ़ॉलो करती हूँ। आई नो मुझे इससे व्यूज़ वगैरह शायद कम ही हैं, बट इट्स ओके। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा यही कहना है, अगर मेरी वीडियो कमर साहब तक पहुँचे, तो मैं यही कहूँगी कि जो हरकत आपने की यकीनन वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है, और काबिल मज़म्मत हरकत है। मतलब एक क्या कहें, बहुत ही बुरी हरकत है और हराम हरकत है। तो इससे तौबा करें अल्लाह की ज़ात से, और आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करने का इरादा करें, भले ही शोबिज़ हो या कुछ भी हो, लौट के सबने खुदा के पास ही जाना है। और जब आप खुदा से माफ़ी माँग लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह माफ़ फ़रमा देगा। और लोग तो ख़ैर माफ़ नहीं फ़रमाएँगे, लोग तो नहीं माफ़ करेंगे। तो लोगों की ट्रोलिंग तो अब आपको फ़ेस करनी पड़ेगी, और जब कहते हैं ना कोई मिस्टेक हो गई है तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, तो उसको आप फ़ेस करें। पर ये है कि मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करूँगी कि कोई भई करने वाले के दिमाग में क्या भी आ जाए, क्या आ जाए, क्या नहीं आ जाए, पता नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा समुंदर है जो बड़ा ही खतरनाक है, अगर कोई किसी के हत्थे कोई लग जाए तो। तो मैं बिल्कुल भी खलीलुर रहमान साहब को सपोर्ट नहीं कर रही, ये जो नाज़िबा हरकत उन्होंने की है बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है और बहुत ही शर्मनाक है। पर एक ह्यूमनली अगर एक्ट करने की बात हो, तो उसी हिसाब से मैं उनको एक मशवरा दूँगी कि कुछ भी हो जाए, इंसान को अपने आप को उस लेवल तक नहीं पहुँचाना चाहिए कि जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचे, या फिर इफ़ेक्ट होके इतना इफ़ेक्ट हो जाए कि वो ज़िंदगी से हार जाए। अब जो हो गया सो हो गया, उसमें अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी माँगे, और आवाम से भी माफ़ी माँगे, मैं तो यही कहूँगी। और आइंदा ये सब ना करने का इरादा करें। बहरहाल चलें, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।